अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बगीचा एक सुव्यवस्थित टीम की तरह काम कर सकता है, जहां कुछ पौधे दूसरों की रक्षा करते हैं, पोषक तत्व साझा करते हैं और आपको वो फसल पाने में मदद करते हैं जिसका आपने सपना देखा था, और ये सब बिना किसी अतिरिक्त रसायन और जटिल कृषि तकनीकों के। आज हम पौधों की दोस्ती के रहस्य खोलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा सब्जियों के 7 अद्भुत जोड़े जो सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं। आप सीखेंगे कि अपनी क्यारियों को एक असली पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे बदले जो आपके लिए काम करता है। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप अपने बगीचे की योजना बनाने को एक नए नजरिए से देखेंगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पड़ोस की सच्ची विज्ञान है, यानी कंपेनियन गार्डनिंग। पौधे एक दूसरे से संवाद करते हैं, गंधों और उन पदार्थों की मदद से जो वे मिट्टी में छोड़ते हैं। कुछ अपने सुगंध से कीटों को दूर भगाते हैं, दूसरे मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करते हैं, जो पड़ोसियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरे बचाने वाली छाया प्रदान करते हैं या जीवित सहारे का काम करते हैं। इन सरल सिद्धांतों को समझकर हम ऐसी स्मार्ट क्यारियां बना सकते हैं जहां पौधे एक दूसरे को पनपने में मदद करते हैं। तो आइए पौधों की दोस्ती की हमारी इस खास सूची को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी जोड़ी से जो सिर्फ किचन गार्डन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये है टमाटर और बेसिल। वाकई एक सच्ची इटालियन क्लासिक। लेकिन उनका ये साथ सिर्फ कैप्रिस सलाद या पास्ता सॉस के लिए ही नहीं है। अपनी क्यारियों में वे एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त और रक्षक साबित होते हैं। इस जोड़ी का सबसे बड़ा राज बेसिल की गजब की खुशबू में छिपा है। उसकी तेज तीखी गंध कई कीटों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। यह हॉर्नवर्म और माहू जैसे टमाटर के जबरदस्त दुश्मनों को भ्रमित करके भगा देता है। बेसिल टमाटर के पौधों के चारों ओर एक अदृश्य खुशबूदार ढाल बना देता है, जिससे वे भूखे कीड़ों को कम पसंद आते हैं। इतना ही नहीं, कई अनुभवी बागवान तो कसम खाकर कहते हैं कि ऐसा साथ खुद टमाटरों का स्वाद सुधार देता है, उन्हें ज्यादा मीठा और खुशबूदार बनाता है। इसके वैज्ञानिक प्रमाण अभी कम जरूर हैं, लेकिन आज जमाने में क्या हर्ज है। साथ ही टमाटर भी अपने पड़ोसी की मदद करते हैं। टमाटर के ऊंचे पौधे सबसे गर्म घंटों में हल्की छाया देते हैं, जिससे बेसिल की नाजुक पत्तियां चिलचिलाती धूप से बची रहती हैं। इन्हें एक साथ उगाना तो बेहद आसान है। बस एक ही क्यारी में टमाटर के पौधों के बीच बेसिल के पौधे लगा दीजिए। ये न केवल व्यावहारिक है, बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है। तो अगली बार जब आप टमाटर लगाने की योजना बनाएं, तो उनके इस सच्चे हरे साथी बेसिल के लिए जगह जरूर दें। अब एक साधारण जोड़ी से हटकर हम एक सच्चे पौधों के समुदाय की बात करते हैं। यह एक पौराणिक संयोजन है जिसे 3 बहनें के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य किरदार हैं मक्का, बेल वाली फलियां और कद्दू। इस विधि को अमेरिका के मूल निवासियों ने विकसित किया था, और यह सदियों से परखा हुआ कृषि विज्ञान का एक सच्चा उत्कृष्ट नमूना है। कल्पना कीजिए, सबसे पहले मक्का उगता है। वह बड़ी बहन है, ऊंची और मजबूत। वह बेल वाली फलियों के लिए एक जीवित सहारा, एक प्राकृतिक मचान का काम करती है। फलियों को किसी अतिरिक्त सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वे खुशी खुशी मक्के के मजबूत तने से लिपट जाती हैं, सूरज की ओर बढ़ती हुई। फिर खेल में आती है फली, उदार बहन। जैसे जैसे वह मक्के के तने पर चढ़ती है, उसकी जड़ें असली जादू करती है। वे मिट्टी में नाइट्रोजन जमा करती हैं, जो पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मूल रूप से फली खेत को मुफ्त में खाद देती है, अपने लिए भी और अपने पड़ोसियों के लिए भी, खासकर इस पेटू मक्के के लिए। और अंत में कद्दू, सुरक्षा करने वाली बहन। ये जमीन पर फैल जाती है, अपने विशाल पत्तों से उसे हरे कंबल की तरह ढक देती है। ये एक जीवित मल्च है। ये खरपतवारों को उगने से रोकती है, मिट्टी में कीमती नमी बनाए रखती है और गर्म दिनों में जड़ों को ठंडक पहुंचाती है। नतीजतन हमें एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र मिलता है। हर पौधा अपनी भूमिका निभाता है, दूसरों की मदद करते हुए। वे एक दूसरे का साथ देते हैं, पोषण करते हैं और सुरक्षा करते हैं।
हमारी सूची में अगली जोड़ी है असली अंगरक्षक, गाजर और प्याज। इनका साथ इस बात का शानदार उदाहरण है कि पौधे कैसे एक दूसरे को सबसे परेशान करने वाले कीटों से बचा सकते हैं। अगर आपने कभी छोटी लेकिन बहुत हानिकारक मक्खियों की वजह से गाजर या प्याज की फसल खो दी है, तो यह समाधान आपके लिए ही है। गाजर की मुख्य समस्या गाजर की मक्खी है। यह जड़ के पास लार्वा देती है और वे गाजर में सुरंगें खोद देते हैं, जिससे गाजर खाने लायक नहीं रहती। और प्याज का मुख्य दुश्मन प्याज की मक्खी है, जो इसी तरह से काम करती है। तो इस जोड़ी का पूरा रहस्य उनकी गंध में छिपा है। प्याज की तीखी और तेज गंध गाजर की मक्खी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये उसे भ्रमित कर देती है। गाजर के पत्तों की मीठी खुशबू को छिपा देती है और मक्खी अंडे देने की जगह न मिलने पर बस आगे निकल जाती है। इसी तरह गाजर की तेज गंध प्याज की मक्खी को भटका देती है। उसे अपने पसंदीदा प्याज के पत्ते नहीं मिल पाते और वह कहीं और तलाशने चली जाती है। इसे आपसी छलावा कहा जाता है। इन्हें उगाना बहुत आसान है। एक ही क्यारी में गाजर और प्याज की पंक्तियों को बदल बदल कर लगाएं। एक पंक्ति गाजर की, एक पंक्ति प्याज की। इस तरह आप एक मजबूत सुगंधित अवरोध बनाते हैं, जो एक साथ दोनों फसलों की रक्षा करता है। यह आसान है, प्रभावी है और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। आगे बढ़ते हुए हम उन सभी लोगों के लिए एक सुगंधित समाधान लेकर आए हैं, जो अपनी पत्ता गोभी की फसल को बचाने के लिए एक असमान लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अगर सफेद तितलियाओं और लालची इल्लियाओं आपकी क्यारियों को छलनी कर रही हैं, तो ये साथी आपके लिए वरदान साबित होगा। पेश है पत्ता गोभी और सोया। लगता होगा कि इन दोनों पौधों में क्या समानता हो सकती है, लेकिन इनका साथ भटकाने और आकर्षित करने की एक शानदार रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है। सोया की तेज, तीखी और आसानी से पहचानी जाने वाली खुशबू पत्ता गोभी के लिए एक तरह का आवरण या छलावरण का काम करती है। सफेद तितलियाओं जो गंध से पत्ता गोभी के पत्तों को ढूंढती है ताकि उन पर अंडे दे सके, इस सुगंधित बादल में बस खो जाती है। वे अपने लक्ष्य को पहचान नहीं पाती और उनमें से कई ऐसे ही आगे उड़ जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, फूलते हुए सोया की सुगंध आपके बगीचे में असली सुपर हीरो उपयोगी कीड़ों को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए लेडी बग्स, लेसविंग्स और खासकर परजीवी ततैया। ये छोटी ततैयाएं इल्लियों की प्राकृतिक दुश्मन है। वे सीधे इल्लियों के शरीर में अपने अंडे देती है और उनके लार्वा कीट को अंदर से ही खत्म कर देते हैं। इस प्रकार सोया दोहरा काम करता है। यह पत्ता गोभी को कीटों से छिपाता है और साथ ही उनके प्राकृतिक दुश्मनों को मदद के लिए बुलाता है। बस पत्ता गोभी की पंक्तियों के बीच में या उसके साथ मिलाकर सोया लगाए। यह ज्यादा जगह नहीं घेरेगा, लेकिन आपको जबरदस्त फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे पाए। यह छोटे बगीचों या ऊंची क्यारियां, रेस्ड बेड्स रखने वालों के लिए एक कमाल का नुस्खा है। एक ही क्यारी से लगभग एक ही समय में दो फसलें कैसे उगाएं? इसका जवाब बेहद आसान है। सलाद, लेटिस और मूली, रेडिश को एक साथ बोएं। यह जोड़ी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि आप समय और जगह का कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी सफलता का राज उनकी अलग अलग बढ़ने की गति में छिपा है। मूली तो सब्जियों की दुनिया की धावक स्प्रिंटर है। किस्म के हिसाब से यह सिर्फ 20 से 30 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह तेजी से अपनी जड़ वाली सब्जी यानी मूली को विकसित कर लेता है और कटाई के लिए तैयार हो जाता है। वहीं सलाद थोड़ा आराम से बढ़ता है। शुरुआत में यह पत्तियों का एक छोटा सा गुच्छा बनाता है और उसके बाद ही तेजी से अपनी पत्तियां बढ़ाता है। और जब तक सलाद अपनी धीमी गति से जम रहा होता है, मूली तब तक तेजी से बढ़ चुकी होती है और खाली जगह का पूरा इस्तेमाल कर लेती है। पौधे लगाने का तरीका बहुत आसान है। आप सलाद और मूली के बीजों को एक ही क्यारी में एक साथ मिलाकर बो दें। मूली तेजी से अंकुरित होती है और जल्दी पक जाती है। आप रसीली कुरकुरी मूली की फसल काट लेते हैं और ठीक उसी समय सलाद को बढ़ने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। मूली की कटाई के बाद मिट्टी डीली और भुरभुरी रहती है,
जिससे सलाद को फैलने और बड़े रसीले पत्तों वाले गुच्छे बनाने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। इस तरह आप अपनी कीमती जमीन का न तो एक दिन बर्बाद करते हैं और न ही 1 इंच भी जगह। यह तरीका आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यह आपकी आलू की फसल को गंभीर बीमारियों और कीटों से बचाने में बेहद कारगर है। हम बात कर रहे हैं आलू और हॉर्स रैडिश के मेल की। जी हाँ, उसी हॉर्स रैडिश की जिसे कई लोग खरपतवार समझकर अपने खेत से निकालना चाहते हैं। लेकिन सही मात्रा में इस्तेमाल करने पर यही आक्रामक पौधा एक शक्तिशाली रक्षक में बदल जाता है। आलू के खेतों का सबसे बड़ा दुश्मन है कोलोराडो बैटल। ये धारीदार कीट बहुत कम समय में पूरे पौधे की पत्तियों को चट कर जाता है और आपको फसल से वंचित कर सकता है। रासायनिक छिड़काव एक उपाय है, लेकिन एक और अधिक प्राकृतिक तरीका भी है, और यही हॉर्स रैडिश हमारी मदद करने आता है। पता चला है कि कोलोराडो बीटल को हॉर्स रैडिश की तेज गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उसे भ्रमित कर देती है और दूर भगा देती है। जाहिर है, आपको पूरे खेत में हॉर्स रैडिश नहीं लगाना चाहिए, वरना बाद में आप उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। लेकिन एक चतुर रणनीति है। अपने आलू के खेत के चारों कोनों में एक एक हॉर्स रैडिश का पौधा लगाएं। इतना पर्याप्त होगा एक शक्तिशाली सुगंधित अवरोध बनाने के लिए। गंध खेत में फैल जाएगी और इसे बीटलों के लिए कम आकर्षक बना देगी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि हॉर्स रैडिश द्वारा छोड़े जाने वाले फाइटोसाइड्स आलू की समग्र रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिसमें फाइटोफ्थोरा जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। तो यह तीखा पड़ोसी सिर्फ एक रक्षक ही नहीं, बल्कि आपके आलू के लिए एक तरह का डॉक्टर भी है। और अंत में मैं आपके लिए एक छोटा सा मगर बहुत काम का बोनस लेकर आया हूं। यह तरीका न सिर्फ आपकी सब्जियों को बचाएगा, बल्कि आपके बगीचे की रानी गुलाब को भी सुरक्षित रखेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लहसुन की। यह साधारण सा दिखने वाला मगर शक्तिशाली साथी वाकई कमाल कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि माहो एफिड को गुलाब की नई कोमल कॉम्प्लें कितनी पसंद आती हैं। ये छोटे कीड़े पौधों का रस चूस लेते हैं, कलियों को खराब कर देते हैं और कई तरह की वायरल बीमारियां भी फैला सकते हैं। इनसे निपटना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसका एक आसान और शानदार उपाय है। गुलाब के पौधों के पास लहसुन की कुछ कलियां लगा दें। लहसुन की तेज तीखी गंध माहू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यह उनके लिए एक प्राकृतिक विकर्षक का काम करती है। वे इस गंध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और ऐसे पौधों के पास भटकते भी नहीं। लहसुन गुलाब के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे उसकी सुंदरता और सेहत बनी रहती है। यह आपके गुलाब के बगीचे को बचाने का सबसे आसान और पर्यावरण अनुकूल तरीका है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यही तरीका आपके सब्जियों के खेत में भी बढ़िया काम करता है। शिमला मिर्च यह माहू का एक और पसंदीदा शिकार है। मिर्च के पौधों के बीच लहसुन की कुछ कलियां लगा दें और आप देखेंगे कि हानिकारक कीटों की संख्या में काफी कमी आई है। लहसुन एक ऐसा बहुमुखी सिपाही है जो आपके बगीचे और सब्जियों के खेत में कई पौधों की सेहत और सुंदरता की रक्षा करता है। अब आता है वह सबसे बड़ा राज, वह गेम चेंजर जो सब कुछ बदल देगा। हमने सब्जियों की जोड़ियों के बारे में बात की थी, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके बगीचे का सबसे मजबूत साथी कोई दूसरी सब्जी नहीं है, आपके सबसे शक्तिशाली सहयोगी फूल और सुगंधित जड़ी बूटियां हैं। अपनी क्यारियों के चारों ओर गेंदे के फूल लगाइए। इनकी जड़ों से निकलने वाले पदार्थ मिट्टी में नेमाटोड, सूक्ष्म कृमि जो टमाटर और आलू की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, को दूर भगाते हैं। क्यारियों में नास्टर्टियम भी लगाइए। ये एक चुंबक की तरह एफिड्स माहू को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे आपकी मुख्य फसलें बच जाती हैं। और कैलेंडुला सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि कई कीटों को दूर भगाता है और साथ ही लेडीबग्स को आकर्षित करता है, जो माहू के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ जोड़ियों में मत सोचिए, एक पूरे इकोसिस्टम की तरह सोचिए। अपने बगीचे को सिर्फ एकतरफा पंक्तियों से हटाकर एक खिलता और सुगंधित उद्यान बनाइए। विविधता ही पौधों के स्वास्थ्य और भरपूर पैदावार की कुंजी है।
यही जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत है, जिसे आप अब अमल में ला रहे हैं। तो क्यारियों में पौधों का सही मेल आपकी फसल के लिए एक मुफ्त और पूरी तरह से प्राकृतिक सहायक है। ये आपके बगीचे को स्वस्थ, सुंदर और अधिक उत्पादक बनाने का एक आसान तरीका है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको अपने बगीचे के लिए कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो देखना न भूलें। आप अपने बगीचे में पौधों के कौन से सफल संयोजन का उपयोग करते हैं? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए मिलकर सबसे बेहतरीन जानकारी का एक डेटाबेस बनाइए